सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। So I'm Saksham Agarwal from AIMS Delhi. Scored 715 out of 720 in NEET 2024 and secured AIR 46. ठीक है, अब चलो बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज मार्क्स के ऊपर कि भैया हम 350 मार्क्स ला रहे हैं, क्या हम 350 ला भी 650 ला भी सकते हैं? 650 प्लस में तो भाई रैंक अंडर 1000 बहुत आराम से है। हमारे टाइम तो 650 प्लस भाई 650 तो कट ऑफ थी। अभी ये जो टाइम है इसमें हम क्या 300 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। तो अब बस ये कैसे लाना है, देखो एक ही तरीका है। अभी जैसे मान लो अभी तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं, तो तुम क्या करो, लेक्चर फिर नोट्स बना लिए। उसके नोट्स पढ़ना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मेन है एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ ली, एमसीक्यूज लगा लिए और उसके बाद टेस्ट दे दिए। टेस्ट देने के बाद वीक एरियाज फाइंड आउट किए। वीक एरियाज फाइंड आउट करने के बाद तुमने उन पे वर्क अपॉन किया, उनको फिक्स कर दिया। वीक एरियाज को इस तरीके से देखो कि तुमने पहले सोचा कि तुम्हारा पूरा रोड बन गया है, ठीक है, लेकिन जब तुम टेस्ट दोगे, जब तुम उसके ऊपर ट्रक चला के देखोगे तो तुम देखोगे एक जगह गड्ढा बन गया, तो वो तुम्हारा वीक एरिया है। अब उस गड्ढे को तुम्हें भरना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम है। अब ये तुम कैसे करोगे? रिविजन करके, वापस और एमसीक्यूज बढ़ा के उस चैप्टर के, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। और तीसरा होता है सिली मिस्टेक्स तुम जो कर देते हो, उसके लिए तो बस एक ही तरीका है, तुम अपने मन में बोलो कि मैं सिली मिस्टेक, हर टेस्ट में बोलो कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा इस टेस्ट में, ठीक है। जब तुम ये बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा उस लेवल पे आएगा कि हाँ, इस टेस्ट को कैजुअली नहीं देना, माइंडफुली देना है, तो सिली मिस्टेक अपने आप कम होंगे, ठीक है। तो ये बात कर दी मैंने। उसके बाद अब अगर तुम पूछोगे कि फिजिक्स का क्या करें, केमिस्ट्री का क्या करें, टेस्ट के पर्सपेक्टिव से, अभी सिलेबस वाइज नहीं, बायो का क्या करें, तो देखो सबसे पहले टाइम डिवीजन तुम्हारा इस हिसाब से रहेगा कि बायो तुम्हारा 60 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 45 टू 60 मिनट एक्चुअली, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1 मिनट पर क्वेश्चन, मतलब 60 मिनट एंड 60 मिनट दे सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मैं बोलूँगा 60 मिनट नहीं लगते, तो इसके लिए भी 45 मिनट ही मान के चलो, समझ गए। अगर ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में रखोगे तो पैनिक लास्ट मोमेंट में नहीं होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि कब तुम्हें अपने आप को बायो से हटा के केमिस्ट्री में आना है। अगर तुम्हें बायो करने में ही 90 मिनट मतलब आधा टाइम लग गया, तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें 60 मिनट में बायो को रोक देना है, तुम्हें केमिस्ट्री पे बढ़ जाना है, तो फिजिक्स पे बढ़ जाना है, समझ गए। और कभी भी ऐसा मत करना कि पेपर देते हुए तुमने कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया। मेरा जो नीट पेपर में पहला सवाल था, वो वही सवाल मेरे को नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर मारा गोला और मैं आगे बढ़ गया। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना भाई, तुम्हें अगले सवाल पे जाना है जो तुम बना सकते हो। और लास्ट में जब मैं उस सवाल पे गया तो मैंने उसको बनाया और वो सही भी हो गया, समझ रहे हो। तो जब तुम सही लगातार बनाते जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद जो टफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बनते नहीं लगातार, तो वो भी तुमसे सॉल्व होने लगे, ठीक है। अब एक और चीज़ की बात करते हैं, बैड टेस्ट, मतलब जो तुम्हारे टेस्ट सिर्फ तुम्हारे 620 ही आ रहे हैं, टॉपर के 670 आ रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे तो बुरे टेस्ट जा रहे हैं। 570 आ रहे तुम्हारे, 320 आ रहे तुम्हारे, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बैड टेस्ट जा रहे हैं, सही बात है। इसके कारण तुम पैनिक क्रिएट कर लेते हो कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये वो। इसके कारण तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इसके कारण तुम टेस्ट देना ही छोड़ देते हो। तो वैसा नहीं करना है भाई। बात है कि सबका एक कर्व होता है मार्क्स इंक्रीज होने का, वो मेनली लास्ट में ही आता है। मेरे मार्क्स भी 670 ही आते थे मेनली, लास्ट में ही 700 प्लस आने लगे। क्योंकि क्या होता है कि अभी तुम यूनिट वाइज टेस्ट दोगे, तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, इन डेप्थ वाले टेस्ट दोगे, जो कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज टेस्ट करता है। लेकिन जब लास्ट के जब नीट फुल मॉक टेस्ट होती है ना, वो बहुत ही डाइल्यूट होती है, बहुत ही सुपरफिशियल सवाल होते हैं, बहुत ही ईजी सवाल होते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि जो एवरेज भी स्कोर कर रहा होता है, उसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 320 से 620 लाना भी पॉसिबल है, समझ गए। तो अब ये बात है।